साथियों देखिए, आज जा रहे हैं बताने प्रश्नावली 45। मान ज्ञात कीजिए, यानी 1 का क नंबर 1/8 का 4 गुना 1/8 का 4 गुना। तो काम इस क्या होता है, गुना होता है। 1/8 गुना 4 हो जाएगा। किस हर संख्या के नीचे क्या है, एक छुपा रहता है। 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी अब क्या है, कटने वाला जब नहीं है तो ऊपर ऊपर से गुना हो जाएगा, यानी अंश अंश में हर में गुना होगा। 1 एकम 1, 2 एकम 2, 1/2। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, नहीं ख नंबर इसका 3/20। 3/20 का मीन्स क्या होता है, गुना होता है। और 10 गुना तो 10 बटा क्या है, 1 हो जाएगा। यह एगो जीरो से एगो जीरो क्या है, 3/2 बचेगा। ये 3/2 हो जाएगा इसका आंसर। ख के बाद में ग नंबर 1.4/25 का मीन्स क्या होगा, गुना 5। 5/1, 5 एकम 5, 5 4 यानी 25 एकम 25, 25 4 29, 29/25 गुना 5/1 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 25, कितना हो जाएगा, 29 एकम 29/5। लेकिन यह पूर्णांक में था तो इसको भी पूर्णांक में चेंज कर देंगे। 5 25, 25 4 29, इतना हो जाएगा इसका आंसर। ग के बाद में घ नंबर देखिए, 3/8 का 3/5 का 8 गुना 3/5 का मीन्स क्या होगा, गुना। कितना गुना, 8 गुना। इसके नीचे क्या है, एक छुपा है। तो 8 तिरका 24 और 5 एकम 5, इतना हो जाएगा। पूर्णांक में क्या है, आप लोग चेंज कर लीजिएगा। ऐसा 4 5 होगा 20, 20 4 24 हो गया इसका आंसर। घ के बाद में यहाँ अंग नंबर 5 का 8/15 गुना 5 का मीन्स गुना 8/15, 8/15। इसके नीचे क्या एक छुपा है। तो 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, यानी 8 एकम 8, 8/3। पूर्णांक में भी चेंज हो जाएगा। यह 3 नीचे तो रहेगा, लेकिन 3 दूनी 6 और 6 2 8, इसका आंसर हो गया। अंग के बाद में यहाँ 6 नंबर 3 किलोग्राम का 5/6 गुना 3 किलोग्राम का 5/6 गुना कितना केजी होगा। ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 5/2 हो जाएगा। पूर्णांक में चेंज हो जाएगा। ये 2 नीचे हैं तो 2 तो रहेगा यहाँ। 2 दूना 4, 4 1 5 हो जाएगा। देखिए 4 नंबर तक क्या खत्म हो गया। 1 नंबर 2 नंबर है। ये कह रहा है कि खाली स्थान को क्या करना है, भरना है। 1 रुपये का 1/5 यानी कितना पैसा होगा। तो 1 2 का क नंबर देखिए, 1 रुपया है ना, तो 1 रुपया में अब कह रहा है कि पैसा में चेंज कीजिए, यानी पैसा में इसका आंसर कितना होगा। तो 1 रुपये का 100 पैसा और 100 का 1/5, तो 5 एकम 5 और 20 बचे 100, यह कितना भराएगा, यहाँ 20 पैसा भराएगा। 20 पैसा। ख नंबर देखिए, 5 रुपया का 3/25 पैसा में क्या कर रहा है, इसका आंसर लाना होगा। तो 5 रुपया है तो 5 1 रुपया में 100 पैसा, 2 रुपया में 200 पैसा, ऐसा ही करते करते 5 रुपया में 500 पैसा हो जाएगा। ख नंबर देखिए, 500 पैसा का 500 पैसा 3/25, 3/25, क्योंकि पैसा में चेंज करना है। 25 से कम 25 और ये 25 चौका 100 4 25 20, 20 में क्या है, कट जाएगा। यानी 20 तिहाई 60 पैसा हो जाएगा। 20 तिहाई यहाँ 60 पैसा हो जाएगा। देखिए ये लीटर है और ये भी क्या है, आंसर में लाना है, लीटर में आंसर लाना है। तो इसमें क्या है, यह चेंज नहीं होगा। तो 75 लीटर का 2/5 ग नंबर 75 लीटर का 2/5, 5 एकम 5, 15 5 75, 15 दूना 30 लीटर हो जाएगा। यहाँ आगे भराएगा 30 लीटर। ग के बाद में घ नंबर देखिए, 20 किलोग्राम का 5/4 और कह रहे हैं ग्राम में भी आंसर लाना होगा। तो ये क्या है, ये भी चेंज नहीं होगा। तो 20 किलो का 5/4, 20 किलो का 5/4, तो इसके नीचे क्या है, एक छुपा है। 4 एकम 4, 4 5 20, 5 25 केजी हो जाएगा। क्या कितना भराइएगा, 25 केजी भराइएगा। अंग नंबर क्वेश्चन, 1 किलोग्राम का 2/5 ग्राम में चेंज करना है। ये तो क्या है,
किलोग्राम से ग्राम में चेंज करना है। तो 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम होता है। अंक नंबर 1 किलो में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का 1000 ग्राम का 2/5, 2/5 इस नीचे क्या है 1 छुपा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 जीरो तो 2 जीरो हो जाएगा यहाँ, यानी 2 दूना 400 हो जाएगा, 400 ग्राम हो जाएगा। यहाँ कितना भराएगा 400 ग्राम। देखिए 1 किलोग्राम है और यह ग्राम है, तो किलो से ग्राम में चेंज करेंगे तो 20 किलो में कितना 20,000 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि एक किलो में 1000, 2 किलो में 2000, ऐसा ही करते करते 20 किलो में 20 पर 3 का जीरो हो जाएगा, गुना 1/1000, 100, 1/100 है ना, 100 ठीक है। नीचे क्या है 2 जीरो है, ऊपर भी 2 जीरो है, कट जाएगा तो बचा कितना 200। इसमें भी आंसर कितना होगा 200 ग्राम हो जाएगा। 40 मीटर का 1/8 यह मीटर में चेंज करना है, तो इसमें क्या है चेंज क्या है, इसमें मीटर है तो मीटर में है, इसमें चेंज नहीं होगा। और देखिए 40 मीटर का, तो यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन है, 40 गुना 1/8, 8 एकम 8, 8 पचे 40 से 5 एकम 5 मीटर हो जाएगा। नंबर 2 मीटर का, देखिए सेंटीमीटर में कह रहा है, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर का 3/8, 200 सेंटीमीटर का 3/8, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 4 20, 8 पचे 40, 25 तिहाई 75 हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अब आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि पटेल ने 20 मीटर कपड़ा खरीदा है, उसने उस कपड़े का 3/4 भाग चादर बनाने में खर्च कर दिया है। देखिए मान लीजिए कि हम क्या हैं 1 मीटर कपड़ा खरीदे हैं एग्जाम्पल में, और इस 1 मीटर कपड़ा को हम 1/2 भाग क्या है हम क्या हैं फाड़ लिए हैं, अच्छा मतलब कहीं क्या है खर्च कर दिए हैं, तो कितना कपड़ा बचेगा, एक था और आधा क्या है, जब कपड़ा इसमें से निकल जाएगा तो आधे ना बचेगा, ये 1 एकम 1, 2 एकम 2, ऐसा ही क्या है पटेल ने 20 मीटर कपड़ा खरीदा है, 3 का क, कुल कपड़ा कितना था, कुल कपड़ा 20 मीटर, और उसमें से कपड़े का यानी कुल कपड़े का 3/4 भाग चादर बनाने में खर्च कर दिया है। तो चादर बनाने में कितना खर्च किया है आपको बताना है, 3/4 खर्च किया, कितना खर्च किया है 20 का 3/4, 4 कम 4, 4 पचे 20, मानते हैं 15 मीटर का है चादर बनाने में वो खर्च कर दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन, एक पुस्तक में 120 पृष्ठ हैं, तो सबसे पहले कुल पृष्ठ यहाँ लिख देंगे, कुल पृष्ठ 120 है, यानी एक पुस्तक में कुल पृष्ठ कितना है 120 है। रुपेश ने आज उसका 3/5 भाग पढ़ लिया है। देखिए अब कह रहे कि रुपेश ने उस पुस्तक का कितना भाग पढ़ा है आपको यह बताना है, 3/5 भाग पढ़ लिया है, तो कितना भाग पढ़ लिया है, तो कुल भाग यहाँ लिख देंगे, कुल भाग नहीं, तो रुपेश ने उस पुस्तक कितना भाग पढ़ा है हो जाएगा यहीं 120 का 3/5, यही ना है, 3/5 भाग क्या है पढ़ा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24 तिहाई 72 भाग यह पढ़ लिया है रुपेश ने। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीता के पास 200 रुपये थे, उसने उसका 3/8 भाग खर्च कर दिया है, तो उसने कुल कितने रुपये खर्च किया आपको यह बताना है, तो लिखेंगे कुल रुपया, कुल रुपया कितना है 200 रुपया खर्च किया, खर्चा कितना हो गया है 200 का 3/8, 3/8, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 16 4 20, 4 5 0 40, 8 पचे 40, 25 तिहाई 75 रुपये क्या है उन्होंने खर्च कर दिया है। 5 के बाद में 6 नंबर देखिए, शायद साइकिल से 1 घंटा में
इतना किलोमीटर क्या है जाता है। तो 9/19 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा आपको बताना है। अगर देखिए मान लेंगे कि 1 घंटे में वह 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 5 से क्या है 5 में 2 से गुना कर देंगे, यानी 10 किलोमीटर जाएगा वह, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो वह 1 घंटे में कुल दूरी लिख देंगे, 1 घंटा में कुल दूरी कितना दूरी है ये 12.2/3 किलोमीटर, या कुल दूरी हो गया ये। अब कुल दूरी का अब क्या है, यह 1 घंटे में तय कर रहा है। अब करें कि 9/19 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, गुना कर देंगे हम। 12.2/3 में 9/19 से गुना हो जाएगा। 12 × 36, 36 2 38, 38/3 गुना 9/19, 19 से कम 19, 19 दूना 38, 3 कम 3, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 किलोमीटर यह दूरी तय करेगा। 6 के बाद में 7 नंबर देखिए। 7 नंबर में है कि एक वर्ग में 63 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 4/9 भाग लड़कियां हैं, तो उस वर्ग में लड़कियों की संख्या का है ज्ञात करने के लिए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कुल विद्यार्थी कितना है 63 हैं, तो 4/9 भाग क्या है लड़कियां हैं, तो कितना उस वर्ग में क्या है कितना लड़की की संख्या का ज्ञात करने के लिए। तो लिखिए लड़कियों की संख्या बराबर 63 का कितना लड़की हैं 4/9 भाग, 4/9 भाग क्या है लड़की हैं। तो 9 कम 9, 9 सते 63, 7 चौका 28 क्या है लड़की होगी। 7 के बाद में यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में है, 8 है कि नहीं इसमें, हाँ 8 है इसमें। देखिए 18 क्वेश्चन है, बाप रे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 में एक पुस्तक का मूल्य जो है 18.3/4 रुपया है, एक पुस्तक का मूल्य। तो उसी प्रकार से 6 पुस्तक का कुल मूल्य आपको ज्ञात करना है। एक पुस्तक का कुल मूल्य कितना रुपया है 18.3/4 रुपया है। तो अब कह रहा है कि 6 पुस्तक का कुल मूल्य आपको बताना है। तो 6 से गुना कर देंगे, 18.3/4 में 6 से गुना। देखिए अगर एक पुस्तक का दाम 10 रुपया है तो 6 पुस्तक का दाम 10 × 60 रुपया हो जाएगा। ऐसा ही क्या है, ये भी तो है। 18 × 72, 72 और 3 75/4 गुना 6, 2 एकम 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी 75 तिहाई 5 तिहाई 15, 7 × 21, 21 1 22, 225/2। ये भी क्या है पूर्णांक में चेंज हो जाएगा। 11 दूना 22, 2 दूना 4, 1 5, ये तो रुपये नहीं क्या है 112.1/2 रुपया होगा 6 पुस्तक का मूल्य। 8 के बाद में यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक होटल में 50 लोग हैं, उनमें से 3/5 भाग महिलाएं हैं, तो होटल में महिला की संख्या क्या है ज्ञात करने के लिए। तो कुल यहाँ लोग लिख देंगे, होटल में कुल लोग कितना है 50, और महिला की संख्या क्या है निकालने के लिए। महिला की संख्या तो 50 क्या है कुल लोग हैं, तो ये 50 लोग में से 3/5 भाग क्या है महिला है। तो हम क्या है जब गुना कर देंगे तो महिला की संख्या क्या हो जाएगा निकल जाएगा। 5 एकम 5, 5 दाएँ 50, 10 तिहाई 30 क्या होगी महिला होगी। 9 के बाद में यहाँ 10 नंबर देखिए। भूपेश का भार रुपेश के भार का 8/7 गुना है। रुपेश के भार का, तो रुपेश का भार कितना दिया है 42 किलो। देखिए यहाँ रुपेश का भार दिया है 42 kg दिया है रुपेश का भार, और कह रहा है भूपेश का जो भार है रुपेश के भार का 8/7 गुना है। तो अब कह रहा है कि जो भूपेश का भार कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो भूपेश का
भार आपको बताना है। तब भूपेश का भार कितना है, रुपेश के भार का मीन्स गुना 8/7 है, 8/7। देखिए भूपेश का जो भार है ये है, भूपेश का जो भार है ये रुपेश के भार का 42 अन्य क्या है 42 का भूपेश के भार का 8/7 गुना है। 7 एकम 7, 7 छक 42 यानी 8 छक 48 kg हो जाए, इसका भूपेश का भार हो जाएगा। 10 के बाद में यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन 11 में है कि एक बर्तन में 12.3/5 किलो घी था, तो उसका 5/7 भाग आज खर्च हो गया, तो अब बर्तन में कितना घी शेष बचा है आपको यह बताना है। तो हम लिखेंगे क्या है, सबसे पहले बर्तन में कुल घी, बर्तन में कुल घी था कितना 12.3/5 kg, किग्रा यानी की से किलो और ग्रा से ग्राम, किलोग्राम। अब करा कीजिए कितना घी शेष बचेगा, शेष घी देखिए 12.3/5 यह क्या है कुल घी था, इसमें से 5/7 भाग क्या है खर्च हो चुका है, इतना क्या भाग खर्च हो चुका था, तो शेष घी निकल जाएगा। 12×5 = 60, 60 3 63, 63/5 गुना 5/7, ऊपर 5 नीचे 5 कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 9 63 यानी 9 kg क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यानी 9 kg इस बर्तन में कुल घी क्या है बचा है। 11 के बाद में यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन, श्याम ने एक ही तरह की कुछ केले बेचकर 9 रुपया प्राप्त किया है। यदि एक केला का मूल्य इतना रुपये हो तो उसने कितना केला बेचा आपको बताना है। देखिए 9 क्या है 9 रुपये क्या है प्राप्त किया है उन्होंने, कुछ केला बेचा है। अब एक केला का मूल्य क्या है 1/2 रुपया है। जैसे मान लेंगे, देखिए सबसे पहले एक केला का मूल्य, एक केला का मूल्य कितना है 1/2 रुपया, 1/2 रुपया। अब कह रहा है कि जे उन्होंने कुल कितना केला बेचा है। अगर मान लेंगे हम आपसे पूछेंगे कि जे हम क्या हैं कुछ केले बेचे हैं और 10 रुपया प्राप्त किए हैं, 10 रुपया प्राप्त हुए हैं और एक केला का दाम 2 रुपया है, तो उन्होंने कितना केला बेचा है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या है उन्होंने 9 रुपया उन्हें क्या है 9 रुपया प्राप्त किया है, तो कुल कितना केला बेचा है। इसका मतलब कि देखिए एक केला का दाम अगर आधा रुपया है तो 9 रुपये उन्होंने क्या है प्राप्त किया, यानी 2 केला में 1 रुपया हो जाएगा। ऐसा ही 4 केला में 2 रुपया होगा, यानी 9 दूना 18 केला उन्होंने क्या है बेचा है। तो देखिए 9 रुपये प्राप्त किए हैं, तो कुल केला यहाँ लिख देंगे, कुल केला बेचा, कितना केला बेचा है 9 में क्या है 1/2 से क्या करेंगे हम भाग कर देंगे, यानी 9 के 9 गुना 2 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो 9 दूना 18 क्या है केला उन्होंने बेचा है। 12 के बाद में यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 लीटर दूध को बच्चों के बीच बराबर बांटा गया है। 20 लीटर दूध है, यदि प्रत्येक बच्चे को 5/7 लीटर दूध दिया गया तो बच्चों को कुल संख्या का है ज्ञात करने के लिए। देखिए कुल दूध कितना है 20 लीटर, कुल दूध 20 लीटर और प्रत्येक बच्चों का कह रहा है कि ये बच्चों की संख्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, लिख देंगे बच्चों की संख्या, जो कहेगा ज्ञात करने के लिए वहीं लिखेंगे यहाँ बच्चों की संख्या। तो 20 लीटर दूध था और इस दूध में से 5/7 लीटर जो है वो प्रत्येक बच्चों को वह बांट दिया है, तो भागन होगा यह 2/7। पर देखिए अगर मान लेंगे यहाँ 10 लीटर क्या है दूध है और प्रत्येक बच्चों को क्या है बराबर हिस्से में क्या है बांटना है, और क्या है 1 लीटर को आप एक लड़का को अगर 2 लीटर दूध दीजिएगा तो कितना बचा है, तो 2 से भाग हो जाएगा, यानी 5 बचा है कि नहीं।
ऐसा ही 20 लीटर दूध था और 2/5 2/7 लीटर प्रत्येक बच्चे को देना है और कितना बच्चा होगा आपको बताना है। 2/7 से गुना हो जाएगा, 2/7 है क्या ये, 5/7 लीटर है ना, 5/7 है तो 20 भाग से यहाँ गुना 7/5 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 चौका 20, 7 चौका 28 का है बच्चा है कुल इसमें। 13 के बाद में यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर में है कि यदि 4 मीटर फीते का मूल्य 22 रुपये है तो 1 मीटर फीते का मूल्य आपको ज्ञात करना है। 4 मीटर फीते का मूल्य, फीते का मूल्य कितना रुपया है, 22 रुपया है, 22 रुपया है। तो 1 मीटर फीते का मूल्य क्या होगा आपको बताना है। तो 22 में 4 से डिवाइड हो जाएगा तो पूर्णांक में चेंज कर देंगे, 4 पचे 20, 20 2 22, यानी क्या है इतना रुपया इसके पास होगा। 14 के बाद में यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी भिन्न को उसी भिन्न से भाग देकर भागफल का ज्ञात करने के लिए। मान लें कि ये देखिए, अगर हम 1/2 क्या है भिन्न मान लेते हैं और इसी भिन्न से क्या करना है, भाग करना है। अगर मान लीजिए यहाँ 4 कोई संख्या है, आज 4 से भाग करेंगे तो भागफल एक ही ना होगा ये। फिर क्या है, सेम संख्या से सेम संख्या से भाग करेंगे, ये भी क्या है एक संख्या है यानी भिन्न संख्या है, तो एक ये इसका क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी भिन्न को, माना कि भिन्न x/y मान लेंगे, माना कि भिन्न बराबर x/y है। अब कह रहा कीजिए उसी भिन्न से भाग देकर, तो x/y भाग कीजिए x/y से। तो आपको शेषफल करें ज्ञात करने के लिए, तो शेषफल को ज्ञात कर लीजिए। यहाँ x/y भाग से यहाँ गुना y/x हो जाएगा, x ऊपर है x नीचे, y नीचे y ऊपर, तो भागफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर। 15 के बाद में यहाँ 16 नंबर देखिए क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि इनमें से एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या का ज्ञात करने के लिए। देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसमें कितना दिया है, दो संख्या का गुणनफल 6.1/3 है, 6.1/3 है। इसमें से पहली संख्या का मान दे दिए हैं, इनमें से एक संख्या कितना दिया है 4.3/4, 4.3/4। तो आप कह रहा है कि दूसरी संख्या मानेंगे हम x, 6.1/3 हो जाएगा कि नहीं। देखिए x का मान यानी दूसरी संख्या का मान निकालने के लिए इनको क्या है हटाना होगा, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर 6.1/3 भागा 4.3/4, यही ना होगा ये। तो 6 त्रिका 18, 18 1 19, 19/3 भाग से यहाँ गुना 4 चौका 16, 16 3 19, 19/4। देखिए 19/361 कहीं होता है, 18 3 24, 361 और 4 तिहाई 12, पूर्णांक में चेंज हो जाएगा, 12 12 तिहाई 36 0 और 1 हो जाएगा, इतना 12 तिहाई 36 360 और 61, यानी दूसरी संख्या 30.1/12 होगा। 16 के बाद में यहाँ 17 नंबर देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जे उस भिन्न को ज्ञात करिए जिसको 21/25 से गुना करने पर गुणनफल इतना प्राप्त हो जाता है। माना कि भिन्न x, उस भिन्न को कर रहे ज्ञात करने के लिए। माना कि भिन्न कितना है x है, भिन्न x, तो x में उस भिन्न को क्या है ज्ञात कीजिए जिसमें 21/25 से गुना करने पर, यानी इस भिन्न में 21/25 से गुना करने पर प्राप्त कितना हो रहा है, 3/5 प्राप्त हो रहा है, 3/5 प्राप्त हो रहा है। ये आपको बताना है ये x का मान। तो यह गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 3/5 भागा 21/25, 3/5 भाग से यहाँ गुना 25/21, 3 एकम 3, 3 सते 21, 5 एकम 5, 5 25, 5/7 हो जाएगा यह। 17 के बाद में यहाँ 18 नंबर, यानी क्या है वो भिन्न कौन सा होगा, 5/7 होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। यदि एक ही तरह की 6 दरी की कुल लंबाई इतना मीटर है तो प्रत्येक दरी की लंबाई करें ज्ञात करने के लिए।
देखिए 6 दरी की लंबाई, 6 दरियों की लंबाई कितना दिया है 12.2/3 मीटर, 12.2/3 मीटर। अब अगर एक दरी की कुल लंबाई आपको बताना है तो क्या है 6 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 12.2/3 और भागा 6 हो जाएगा ये। तो 12×3 = 36, 36×2 = 38, 38/3 भाग से यहाँ गुना 1/6, क्योंकि एक नीचे है छुपा है तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब 6 से कटेगा या नहीं कटेगा, लेकिन 2 से कट जाएगा, 2×3 = 6 और 19 दूना 38, 19 से कम 19, 19 3×3 = 9, 9 दूना 18, 18 1 19, यानी एक दरी की कुल लंबाई 2.1/9 होगा। आपका क्या है एक्सरसाइज 45 ख़त्म हो गया है। देखिए अगर यह समझ में आ गया है तो आप लोग क्या है लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।